इसीलिए क्लास 9th में जो पढ़ें वो काफ़ी अच्छे से पढ़ें। ये ना सोचें कि एग्जाम देने के बाद हमें इसे अब दोबारा नहीं पढ़ना है। ये सभी चीज़ें क्लास 10th में भी आपको देखने को मिलेंगी। अब जो हमें प्रश्न दिया है वो है निम्न रैखिक समीकरणों के आलेख खींचिए। ये समीकरण हमें दिए हैं x + y = 4, x - y = 2, y = 3x। ये तीन हमें इक्वेशन दी हैं और इन तीनों के अलग अलग आरेख खींचे जाएंगे। और इस आरेख को हमें ऐसे जो हमने पिछले यूनिट में आपको पढ़ाया था निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें हमने आपको कार्तीय तल के बारे में बताया था। तो इसी तल पर आपको इन जो आरेख हैं इन्हें खींचना है। पहले हमारे यहाँ जो सिलेबस था क्लास 9th 10th का, उसमें एक पार्ट होता था जिसका नाम था रेखा या सरल रेखा, सिंपल लाइन। तो जो सरल रेखा पार्ट था उसमें ये जो समीकरणें होती थी उसमें और रेखा में एक संबंध होता है। ये जो समीकरण है x + y = 4, x - y = 4, y = 3x, या अगर हम कहें दो चर वाली रैखिक समीकरण, ये जो समीकरण है ये एक रेखा को प्रदर्शित करती है। तो ये जो समीकरण है x + y = 4, इससे एक रेखा खींची जा सकती है और उस रेखा को हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना है। हम इससे कैसे रेखा खींच सकते हैं? तो किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम दो अलग अलग बिंदु पता होने चाहिए। अगर हमें दो अलग अलग बिंदु पता है तो हम उससे रेखा खींच सकते हैं। और बिंदु कैसे निकाले जाते हैं ये हमने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में। आप वो वीडियो देखें तो उसमें हमने आपको बताया था x = 1 रख के, x = 2 रखें, x = 3 रखेंगे तो हमें y के मान प्राप्त चल जाएंगे। और फिर हम दोनों को निर्देशांक करके बिंदु के अंदर एक लिख देंगे, x का निर्देशांक और y का निर्देशांक। तो वैसे ही हमें यहाँ पे दो अलग अलग, कम से कम दो बिंदु पता हो और वो भी अलग अलग हो, तो हम क्या कर लेंगे, उससे हमें दो बिंदु मिलेंगे और उससे ही हम यहाँ पे उन बिंदुओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया था। तो उन बिंदुओं को यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे जहाँ पर भी दो बिंदु आए होंगे और उन्हें मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो आपको जब हम सवाल करेंगे इससे देख के काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो सवाल है हमारे पास पहला x + y = 4, ये जो पहला क्वेश्चन है x + y = 4। सबसे पहले देखते हैं इससे हम बिंदु कैसे निकालेंगे। x + y = 4 से बिंदु निकालना सीखें। पहले हम x = 0 मान लेंगे। x बराबर जब हम 0 मानेंगे तो हमें जो y का मान मिलेगा वो इस तरह से 0 + y = 4। 0 में अगर y जोड़ेंगे तो y आ जाएगा, y = 4। तो हमें जो x और y का x = 0 और y = 4 ये एक बिंदु मिल गया। अब वैसे ही हम दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए हम x = 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे x बराबर ना रखें, हम y = 0 रखेंगे। y = 0 रखेंगे, y बराबर जब हमने 0 रखा तो हमें x का मान मिलेगा, x + 0 = 4। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 4। तो जो दूसरा हमें बिंदु मिला वो ये हो गया 4, 0। अब हमें दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो इससे हम क्या करेंगे, अब अगर हमें और भी बिंदु निकालने तो हम और भी बिंदु निकाल सकते हैं इसी मेथड का उपयोग करके। x = 1 रखें, y = 2 रखें, माइनस की संख्या रखें, हम वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप 0 ही रख के निकाल लें। x = 0 रख दिया, y का मान निकाल लिया, y = 0 रख दिया, x का मान निकाल लिया। बहुत सिंपल है। तो जब x और y के हमें मान मिल गए तो जो बिंदु हमारे पास आए हैं वो अगर हम ऐसे लिखें x, y, तो जो हमारे पास बिंदु आए हैं वो है x = 0 पे, y = 4 और y = 0 पे, x = 4। अब अगर इसे हम यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पे अगर हम ये बिंदु प्रदर्शित करना चाहें तो ये बिंदु कहाँ पे होंगे, सबसे पहले x बराबर क्या है 0 और y = 4, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। और जब y = 0 है, x = 4 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं से होते ही हम एक लाइन खींच देंगे और जो रेखा होती है वो अनंत तक होती है। इसका यही मतलब नहीं कि हम केवल यहाँ तक ही रेखा खींचेंगे, रेखा इससे आगे भी जा सकती है। जैसे हमने ये रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दी तो ये रेखा इससे भी आगे जा सकती है। ठीक, आप लोग इसके डायग्राम को काफी अच्छे से बनाना। तो ये रेखा यहाँ तक ही होगी, इसका यही मतलब नहीं, इससे आगे भी जा सकती है, काफी आगे जाएगी, जा सकती नहीं है, जाती है, ठीक, या जाएगी हम यह कहें। तो ये हो गया इसका आरेख, पहली वाली जो हमारे पास समीकरण है इसका आरेख। अब हम जो दूसरी समीकरण है इसका आरेख बनाना सीखेंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, अब हम इसका आरेख बनाएंगे। देखिए, आलेख बनाने के लिए आपको अलग अलग कार्तीय तल बनाने पड़ेंगे। जैसे ये 3 हैं हमारे पास समीकरण, तो हम तीनों के अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि हो सकता हो फिर ये रेखाएं आपस में कहीं पे काटने लगे, इसीलिए हम सबके अलग अलग आरेख बनाएंगे। इसीलिए वो वाला हमने आरेख मिटा दिया, यहाँ पर हम नया बनाएंगे। और आप लोग अपनी जो
आपके पास कॉपी हो, उस पर आप लोग दूसरा एक ऐसा ही कार्तीय तल बनाएं। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 0, इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। x बराबर 0 रख देंगे और फिर y बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर y का मान मिल जाएगा, y बराबर 0 रखने पर x का मान मिल जाएगा। ऐसा करने से आपको काफ़ी सरलता होगी। बाकी आप चाहें तो x बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे मान भी रख सकते हैं। हमें कम से कम 2 बिंदु पता होने चाहिए। तो हमने ये रख दिया x माइनस वाई बराबर 2। तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखा तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 2। 0 माइनस वाई इसका मतलब माइनस वाई बराबर 2। 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही संख्या आ जाएगा, लेकिन वो संख्या माइनस की हो जाएगी, उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगर y प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब अगर हम y के माइनस को इधर भेजें तो y बराबर हो जाएगा -2। तो हमें जो बिंदु मिले वो है 0, -2। अब अगर हम इस पे देखें ये बिंदु कहाँ पे हो गया, तो 0, -2 y का मान है वो यहाँ पे, ये -2। तो ये बिंदु हमें एक यहाँ पे मिल गया। अब हम दूसरा बिंदु लिखेंगे, इसके लिए y को 0 मान लेंगे, तब हमें x माइनस y की जगह पे 0 बराबर 2। x में से 0 गया तो x, तो यहाँ पे x बराबर 2 मिल गया। तो हमारे पास जो बिंदु आया वो आया 2,0। 2,0 ये कहाँ पे होगा, ये होगा यहाँ पे। अब अगर आपको ये बिंदु बनाने नहीं आते हैं तो इसके लिए आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में जो हमने आपको पढ़ाया है उस वीडियो को जरूर देखें, कैसे बिंदु बनाए जाते हैं, कैसे बिंदुओं को कार्तीय तल पे लिखा जाता है। तो यहाँ से होके हम लाइन खींच देंगे और ये लाइन अनंत तक होती है, ठीक। तो इसे हम यहाँ तक ही नहीं, इससे आगे भी ले जा सकते हैं। अब अगर हम चाहें इससे आगे और बढ़ा दें, आपकी और कॉपी में जगह आप चाहें तो और आगे इसे बढ़ाते ले चले जाएं, इधर पीछे भी और ज़्यादा बढ़ाते हुए ले जा सकते हैं इस लाइन को। तो ये हमने बना दिया दूसरी वाली जो समीकरण है इसका आलेख। अब हम करते हैं जो तीसरी समीकरण है इसका आलेख। x बराबर 0 रखा तब y बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 0। इसका मतलब y बराबर आ गया 0। तो जो बिंदु हो गया 0,0। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख के देखेंगे। y बराबर 0 रखा तो यहाँ से y बराबर 0 रख दिया। y बराबर जब 0 रखेंगे तो ये 3x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से जो x बराबर आया वो आया 0/3, इसका मतलब x बराबर 0। तो हमें जो बिंदु मिल गया वो हो गया 0,0। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, जो हमने पहले और दूसरा जो हमें 2 बिंदु मिले वो एक ही जैसे हैं, एक ही बिंदु हमें मिले हैं। तो हमारे पास 2 अलग अलग बिंदु होने चाहिए। तो इसे अलग अलग बिंदु निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 1 रख के देख लेंगे, x बराबर 1। हम कितने भी बिंदु निकाल सकते हैं, x बराबर 1 रख के देख लेंगे, x बराबर 2 रख के देख लेंगे। अगर इससे नहीं आया तो हम दूसरा बिंदु रख के देख लेते हैं। x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3 गुणा 1, इसका मतलब 3 आ गया। तो हमें जो बिंदु मिल गया वो हो गया 1,3। तो हमें जो 2 अलग अलग बिंदु प्राप्त करने थे तो वो अलग अलग बिंदु क्या हो गए, 0,0 और 1,3। तो 0,0 तो ये है, मूल बिंदु को ही कहेंगे 0,0। अब उसके बाद में 1,3, 1 कहाँ पे है, ये x का मान है, और 3 कहाँ पे है, ये y का मान है। तो यहाँ से एक हम लाइन खींचेंगे और एक इधर से लाइन खींचेंगे, और ये लाइन आपस में जहाँ काटेगी उसे हम कहेंगे 1,3। अब इसे और इसे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसे और इसे हमने मिला दिया और लाइन इससे आगे भी जा सकती है, ठीक। जरूरी नहीं कि हम यहाँ तक ही लाइन बनाएं, इन बिंदुओं तक ही, इन बिंदुओं से बाहर भी ये लाइन जा सकती है, या हम इसे बाहर भी जितना चाहे उतनी बाहर हम इस लाइन को ले जा सकते हैं। तो हमने जैसी जगह थी, जगह के हिसाब से हमने इसे थोड़ा थोड़ा बाहर कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो तीसरी इक्वेशन है y बराबर 3x, इसका जो आलेख है वो इस तरह से बनेगा। आप लोगों ने इस वीडियो में आलेख बनाना किसी भी रैखिक समीकरण का सीख लिया होगा। ये आपको क्लास 9th में काफ़ी हेल्प करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसका फायदा क्लास 10th में, क्लास 9th में जो पढ़ें वो काफ़ी अच्छे से पढ़ें। ये ना सोचें कि एग्जाम देने के बाद हमें इसे अब दोबारा नहीं पढ़ना है। ये सभी चीज़ें क्लास 10th में भी आपको देखने को मिलेंगी। इसका अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसे अच्छे से पढ़ सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।